जय हिंद। इससे पिछले वीडियो में हम आपको पदार्थ के भौतिक अवस्था के बारे में बता दिए थे, यानी ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोसाइंक कंडेंसेंट के बारे में बता दिए थे। आज हम लोग समझेंगे पदार्थ के रासायनिक अवस्था के बारे में। तो देखिए, आइए समझते हैं। पदार्थ को जो दो भागों में बांटा जाता है, एक भौतिक अवस्था के आधार पर, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोसाइंक कंडेंसेट। यहाँ तक हम आपको पढ़ा दिए थे। आज हम लोग समझेंगे रासायनिक अवस्था के आधार पर पदार्थ को जो है तीन भागों में बांटा जाता है: तत्व, यौगिक और मिश्रण। पदार्थ को रासायनिक अवस्था के आधार पर कितने भागों में बांटा जाता है? तीन भागों में बांटा जाता है: तत्व, यौगिक और मिश्रण। तो सबसे पहले हम तत्व के बारे में समझते हैं, फिर यौगिक के बारे में समझेंगे, फिर मिश्रण के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले तत्व के बारे में समझेंगे। देखिए, तत्व यानी एलिमेंट। यह जो है समान परमाणु से मिलकर क्या होता है? बना होता है। यानी सेम परमाणु से, सेम एटम से मिलकर क्या होता है? ये बना होता है। इसमें दूसरा चीज का मिलावट नहीं होता है। यानी सेम एटम से मिलकर क्या होता है? ये बना होता है। यानी जितने भी एलिमेंट हो सभी क्या तत्व हो गए। यानी जैसे ये सोना, चांदी, तांबा, प्लेटिनम, ये सारे सब क्या है? तत्व है, यानी एलिमेंट है। ये सभी को आता है समान परमाणु से मिलकर के बना होता है। तत्व को जो है तीन भागों में बांटा गया है। तत्व को कितने भागों में बांटा गया है? तीन भागों में बांटा गया है: धातु, अधातु और उपधातु। इसी का भी अंग्रेजी में इसको मेटल, इसको नॉन मेटल और इसको मेटलॉइड कहते हैं। यानी धातु, अधातु, उपधातु या मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड कहते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं धातु यानी मेटल के बारे में। ये देखिए, यह जो है ऊष्मा एवं विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। यानी इससे जो है ऊष्मा भी मतलब जा सकता है और करंट भी जा सकता है। यानी विद्युत मतलब करंट भी चला जाता है। तो यह क्या करता है? ऊष्मा और विद्युत को दोनों को जाने देता है। यानी इससे क्या होता है? ऊष्मा और विद्युत दोनों फ्लो होता है। एग्जाम्पल ले लीजिए, हो गया सोना, हो गया चांदी, होगा तांबा, एल्यूमिनियम। सोना से करंट चला जाता है, चांदी से भी चला जाता है, तांबा से भी चला जाता है, एल्यूमिनियम से भी चला जाता है। लेकिन सोना महंगा होता है, इसलिए उसका तार नहीं यूज करता है। चांदी का जैसे वो भी थोड़ा महंगा होता है, उसका तार इसलिए यूज नहीं होता है तार। तांबा थोड़ा सस्ता होता है, इसलिए इसका तार यूज होता है करंट के लिए। और एल्यूमिनियम भी सस्ता होता है, इसलिए इसका यूज होता है तार के लिए। तो धातु समझ में आ गया। यानी इससे क्या होता है? करंट चला जाता है, यानी फ्लो करता है इसी से करंट। धातु कहलाता है। यानी यह क्या होता है? करंट, ऊष्मा और विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है, इसीलिए इसका दूसरा नाम सुचालक भी होता है। धातु कहिए या सुचालक कहिए। तो पहला समझ में आ गया। अब समझते हैं दूसरा, अधातु यानी नॉन मेटल। यह जो होता है ऊष्मा एवं विद्युत का क्या होता है? ये सुचालक होता है। यानी यह ऊष्मा को भी नहीं जाने देगा और करंट को भी नहीं जाने देगा। तो जो ऊष्मा और करंट को नहीं जाने देता है वो क्या कहलाता है? अधातु कहलाता है, यानी नॉन मेटल कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए जो हो गया कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, जितने भी चीजें, तो सारा क्या है? जो करंट को नहीं जाने देगा सभी क्या है? अधातु यानी नॉन मेटल है। तो दूसरा समझ में आ गया, नॉन मेटल यानी अधातु। ये करंट को क्या करता है? नहीं जाने देता है। यह ऊष्मा और विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। इसका दूसरा नाम कुचालक भी होता है। तो अधातु कहिए या कुचालक कहिए, दोनों कुछ एग्जाम्पल मतलब एग्जाम में दे सकता है। या तो धातु दे सकता है, सॉरी, अधातु दे सकता है, या कुचालक दे सकता है। दोनों इसी का नाम है। धातु का दूसरा नाम है कुचालक, अधातु का दूसरा नाम है सुचालक। आप समझते हैं। तीसरा उपधातु यानी मेटलॉइड। देखिए, यह जो है ऊष्मा और विद्युत का क्या होता है? अर्धचालक होता है। यानी इससे जो है थोड़ी मात्रा में ऊष्मा पर मतलब जा सकता है, और थोड़ी मात्रा में क्या होता है? करंट जा सकता है, पूरी तरह से नहीं जा सकता है। तो जिससे ऊष्मा और करंट जो है थोड़ी मात्रा में जाता है वो क्या कहलाता है? उपधातु कहलाता है, यानी मेटलॉइड कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए जो गया जर्मेनियम, इससे जो पूरी तरह से करंट नहीं जाता है, थोड़ा मात्रा में जाता है। सिलिकॉन हो गया, इससे भी थोड़ा मात्रा में जाता है करंट। और आर्सेनिक हो गया, इससे भी थोड़ा मात्रा में जाता है। तो उपधातु समझ में आ गया। मेटलॉइड यह क्या होता है? ऊष्मा एवं विद्युत का अर्धचालक होता है। और यह एग्जाम्पल के लिए जर्मेनियम, सिलिकॉन, आर्सेनिक, यह क्या होता है? ऊष्मा एवं विद्युत का अर्धचालक होता है, इसीलिए इसका दूसरा नाम हो गया अर्धचालक। तत्व को आप कितने भागों में बांटा जाता है? धातु, धातु और उपधातु, तीन भागों में। यानी मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड। इसका दूसरा नाम सुचालक, अधातु का दूसरा नाम कुचालक, और उपधातु का दूसरा नाम अर्धचालक। तो इतना समझ में आ गया। तो इससे आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।